अभी मैं हूँ जनपद प्रयागराज में, जहाँ पे प्रदीप बिंद की पटिशन दाखिल हुई है। तमाम प्रदीप बिंद पे आरोप लगे कि प्रदीप बिंद मुख्य हत्या अभियुक्त है। और जैसे कि आज़ाद बिंद की बहन लगातार ये कहती नज़र आ रही है कि मेरे भाई का हत्यारा प्रदीप बिंद है, जबकि पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच कर रही है। ऐसे में जो है प्रदीप बिंद के परिवार और प्रदीप बिंद की बहन एससी में रिट दाखिल करवा देती है। आइए हम अधिवक्ता महोदय से बातचीत करते हैं और आप तक उन बातों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मैं चंद्रजीत यादव, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद। इसका मामला आपके पास आया है। प्रदीप बिंद का मैं मुकदमा देख रहा हूं, जिसका मैंने 2 रीट पिटीशन, एक सीबीआई जांच के लिए हमने रीट पिटीशन दाखिल कर रखा है, न्यायालय में विचाराधीन। जनपद जौनपुर का सबसे चर्चित हत्याकांड रहा है आजाद बिंद, दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड, जिसमें कई लोग आरोपी बनाए गए और उसमें मुख्य अभियुक्त प्रदीप बिंद का नाम आता है और जिसके आप अधिवक्ता हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस घटनाक्रम को लेकर? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतना दूर से चल करके माननीय उच्च न्यायालय तक आप लोग आए सच्चाई की तलाश में। प्रदीप बिंद को मुख्य अभियुक्त जो बनाया गया 2/5/2026 की एफआईआर में बिल्कुल निर्दोष और झूठा फंसाया जा रहा है, केवल अफवाहों के आधार पे। इसका फैक्ट यह है कि हमारे पास तमाम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, वीडियो रिकॉर्डिंग और जिस जगह पे जिस बारात में जहां घटना हुई है, घटना से 40 किलोमीटर दूर वो लड़का रहा है प्रदीप बिंद। वहाँ के 100-150 लोगों की एफिडेविट है, वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग है, वहाँ की उसकी सीसीटीवी फुटेज और वहाँ के सारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं। उस आधार पे मैं माननीय उच्च न्यायालय में आया हूँ। इसके अतिरिक्त और कुछ जानना हो तो बताइए। जो जैसे आजाद बिंद की बहन सौम्या लगातार ये आरोप लगा रही है कि मेरे भाई को मारने वाला प्रदीप बिंद ही है और शादी की शाम जो है आजाद बिंद की होने वाली ससुराल में भी वो गया था। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? चूँकि हमारी पुरानी रिश्तेदारी है उस घर, उस रिश्तेदारी को देखते हुए 5 बजे मैं पहुंचा हूं अपने माता पिता और मैं और एक भतीजी को लेकर के। वहां से 6 बजे के बाद मैं निकल कर के 3 निमंत्रण मेरा इस घटना से 40 किलोमीटर दूर था, जहां मेरी प्रेजेंस, सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग और तमाम मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं कि वह मौके पर नहीं था। अगर रहा सवाल ये कि आपका प्रश्न यह है कि सौम्या बिंद द्वारा बार बार प्रदीप बिंद को मुख्य अभियुक्त बनाया जा रहा है, यह तो आप इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को देख करके देख सकते हैं कि मैं मौके वारदात पे अभियुक्त रहा है कि नहीं रहा है। क्योंकि सौम्या बिंद जो है वो अभी एक बहन है, पीड़ित है, उसको भी न्याय की तलाश है और इतना अनुभव भी नहीं उसको है, चूँकि अभी नई लड़की है, यह अनुभव नहीं है। बहन होने के नाते उस तकलीफ़ में वो तमाम बातें, अफवाहें जो हैं उसको सही प्रतिरूप को मानते हुए वो बार बार लोगों को बयान दे रही है। क्या इस चीज का आप जो है स्पष्टीकरण करेंगे कि आजाद बिंद और प्रदीप बिंद में कभी विवाद हुआ था? हाँ, एक विवाद नहीं हुआ था, एक बात को लेकर के कहा सुनी थी। कारण ये था कि ये शादी पहले लव था। आज़ाद बिंद जो है इस लड़की को लेकर के 6 महीना 7 महीना पहले ही भाग गया था घर से। उस समय लड़की के फादर ने हमको अवगत कराया था। हमने फ़ोन पे केवल एक बार ये कह दिया कि वो हमारी बहन है दूर की, तुम ऐसा न करो, अगर तुम तैयार हो तो उस लड़की को ले आओ, घर छोड़ दो और घर छोड़ करके फिर से अरेंज मैरिज में तब्दील कर दिया जाए, तुम्हारी हमारी इज्जत, दोनों लोगों की मर्यादा बची रहेगी। उसके बाद जो है 6 महीने बाद ही मैं यहाँ से पंजाब चला गया। मैं 27/4/2026 को लौट करके वहाँ से आया हूँ। इसका CDR हमारे मोबाइल का निकाल दिया जाए कि मैं बीच में था ही नहीं, तो हमारा विवाद का कोई कारण ही नहीं था। जैसे किस आधार पर, किस बेस पर पुलिस जो है प्रदीप बिंद को मुख्य अभियुक्त बना देती है? क्योंकि एफआईआर में बार बार नाम सौम्या बिंद द्वारा, बार बार नाम मीडिया द्वारा बार बार इस बात को उछाला जा रहा है, तो पुलिस अपने सही जांच के मुकाम तक पहुंच ही नहीं पा रही है। सही मुकाम तक अगर पहुंचती तो मुझे माननीय उच्च न्यायालय में आकर के 2-2 3-3 रीट नहीं दाखिल करना पड़ता। मैं खुद जो है CBI की मांग किया हूँ। मैं आकर के अगर प्रदीप बिंद दोषी होता तो वह क्यों चाहता कि जांच और निष्पक्ष और साफ सुथरी होनी चाहिए। हम खुद आकर के प्रदीप बिंद की बहन ने माननीय उच्च न्यायालय में इस बात का रीट पिटीशन दाखिल कर रखा है कि CBI जांच कराई जाए। अगर हमारा भाई दोषी हो तो कानूनी दृष्टिकोण से जो भी सज़ा बनती है वो सज़ा दिया जाए, लेकिन फैसले ऑन रोड नहीं होंगे, अदालत में होंगे।
लगातार आजाद बिन की बहन सौम्या इनकाउंटर की मांग कर रही है, क्या ये इनकाउंटर संवैधानिक है? कहीं का भी इनकाउंटर हो, अगर इनकाउंटर संवैधानिक होता तो इसको भी संविधान में एक स्थान दिया गया होता जरूर। कोई भी इनकाउंटर संवैधानिक नहीं होता है, यह गैर जिम्मेदाराना हरकत है। मौके पे जो है इनकाउंटर कर देने से कोई न्याय नहीं होगा। न्याय जब भी होगा अदालत में होगा, अदालत से ही न्याय की गुहार लगाई जाती है। मैं सौम्या बिंद को भी यही बात कहता हूँ कि अगर पूर्ण रूप से अनुभव होता तो बड़े बड़े जो है घटनाओं के फैसले जो है अदालत से होते हैं, अदालत में वो आवे। हम तो सीबीआई मांग कर ही रहे हैं, वो भी आवे सीबीआई मांग करें, और हम लोग भी उनका सहयोग कर रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जांच में आपकी दावा कर रहे हैं कि कुछ फोटो कुछ वीडियोज हैं जिससे ये पता चल रहा है कि प्रदीप बिंद उस वक्त किसी शादी समारोह में था, लेकिन पुलिस की जांच में ये सामने आया कि जो दूल्हे आजाद बिंद का भाई है वो और होने वाली जो दुल्हन थी उसने पहचान किया है उन आरोपियों की। इसका भी जवाब मैं आपको दे दे रहा हूँ। मेरे पास इस समय रखा हुआ साक्ष्य है कि हम मौके पे वारदात पे कहाँ थे। ये तो यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ये वीडियो रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें झूठ है। और 100-150 लोग, जहाँ जिस बारात में मैं गया हूँ उस बारात के 100-150 लोग यह गवाही देने को तैयार हैं। एफिडेविट बना करके उन्होंने दिया कि जिस समय वारदात हुई है 8:15 पे, उस समय प्रदीप बिंद घटना से 40 किलोमीटर दूर बारात में था। ये बात मैंने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी रखा है, और इसी पे न्याय के लिए अपेक्षा भी न्यायालय पे इसी बात के लिए आए हैं कि यहाँ से यह न्याय मिले कि नहीं, पहले इसकी जाँच हो, जाँच में पुख्ता सबूत जब सामने आवे तब दोष और निर्दोषी बनाया जाए। एफआईआर में ये लिखा गया शुरू में ही कि रवि यादव गाड़ी चला रहा था और प्रदीप बिंद ने एफआईआर में ये लिखा गया है, एफआईआर में सौम्या ने यही शिकायत किया है कि जो रवि था वो गाड़ी चला रहा था और प्रदीप बिंद ने गोली मारी है। इस मामले में रवि का एनकाउंटर भी हो चुका है। अगर ये दावा किया जा रहा है कि प्रदीप उसमें शामिल नहीं था तो फिर रवि का होने का क्या माना जाए कि रवि भी उसमें था? अगर रवि गाड़ी चला रहा था और प्रदीप ने गोली मारी। अब इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको मैं दूं तो मैं अभी जब अदालत में मैं हूं, मुकदमा हमारा अभी विचाराधीन है, तो मैं प्रदीप को पहले यह साबित करने में सफल हूं कि नहीं यह प्रदीप बिंद निर्दोष है, तब इस प्रश्न का उत्तर बनता है। हमारे अगर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो हैं, ये सबूत जो मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग अगर यह सही है तो रवि भी मौके पे नहीं था। इसका मतलब गवाह भी अंडर प्रेशर और पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के वो अभी गवाही दे रहे हैं। शादी में तमाम लोग शामिल हुए थे, गवाह के तौर पर सिर्फ उनके परिवार से 2 लोग शामिल हैं, उनकी बहनें जो आरोप लगा रही है। आप क्या मानते हैं कि गवाह क्यों नहीं मिल पाए? क्या और लोग नहीं उसमें थे या फिर ये क्या चीज़ें आपको? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। यही बात हमने अदालत में भी उठाया है कि 4 गोलियां लगी हैं मृतक को, लेकिन और गाड़ी में बैठे हुए किसी व्यक्ति को 1 गोली और खरोच तक नहीं आई है। विषय नंबर 1। विषय नंबर 2 कि घर के ही 2 इंडिपेंडेंट गवाह हैं, चश्मदीद गवाह, जिनको बनाया गया है, जबकि बारात में बुलाए गए 100-150-200 लोग इनके निमंत्रण दिए गए रहे होंगे। कोई गवाह गवाही करने को तैयार नहीं है, इसलिए कि सही बात दूसरी है, गोली किसी और ने मारा है। और आज़ाद बिंद का आपको पता होगा कि आज़ाद बिंद भी लोगों से इनके लफड़े नई उम्र का तमाम था। कौन मारा, कैसे मारा, अगर बारातियों की गवाही की जाती तो हो सकता है कि और साक्ष्य सबूत आता कि कौन लोग मारने वाले थे, क्योंकि पहले ही एफआईआर लिखा करके इन्होंने 3 लोगों को नामित कर रखा है। और गवाही होगी तो नाम और आ जाएंगे दूसरे, उसको छुपाने के लिए केवल घर के गवाहों को ही पेश किया जा रहा है। तो क्या बिना जांच पड़ताल के ही 1 लाख रुपए का इनामिया घोषित कर दिया जाता है? अंडर प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर में यह इनाम घोषित किया गया है, न कि जो है जांच के बाद। अगर जांच, पुलिस अगर जांच की होती तो पुलिस को मौका चाहिए जांच करने के लिए। अभी एक पर्चा भी नहीं कट पाया पुलिस द्वारा, इसके बाद इनकाउंटर हो गया। ये जांच मानी नहीं गई। अगर साक्ष्य और सबूत कैलकुलेट किए गए होते, इसके बाद यह इनाम घोषित किया गया था, तो ये माना जाता कि हाँ, यह इनाम जो है जायज़ है।